हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडजॉय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एसपीडी का वन लाइनर है और यह हिस्ट्री के से लिया गया है। एसपीडी वन लाइनर हिस्ट्री कवर किया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है बुगाजकोई अभिलेख, एशिया माइनर में। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल है मांडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल है दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो था और भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है? राखेगढ़ी। या सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो और भारत में पूछा जाए तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखेगढ़ी। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो, जिसका खोज 1922 ईस्वी से प्राप्त अन्नागार, वहाँ की अन्नागार जो है सबसे बड़ी इमारत है जिसमें धान रखा जाता था या अन्न रखा जाता था। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है दोस्तों मृतकों का टिल्ला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा या सिंध सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने। सबसे पहले जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा और सब सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पाई समाज था मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल है। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल, रंगपुर से। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है
काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम आज इराक है, इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों, आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा गया है? जिसे अघन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, गाय को कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु। ऋग्वैदिक काल में जो महिला विवाह नहीं करती थी उसे अमाजु कहा जाता था। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य भारत कब आए? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आज पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ संस्कृत सोमरस था। आर्यों की भाषा थी संस्कृत और पेय पदार्थ था सोमरस। आर्यों की भाषा संस्कृति और पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का समाज था पितृप्रधान। दोस्तों, यहाँ आर्य का समाज क्या है? पितृप्रधान। और सिंधु सभ्यता क्या थी? मातृसत्तात्मक। वेदों व वेदांगों की संख्या। वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। ऋग्वेद के में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले क्या कहलाते थे? ऋषि होत्री कहलाते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा या यमुना का उल्लेख गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान है यजुर्वेद में। गद्य एवं पद दोनों में है यजुर्वेद और यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। दोस्तों, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। सामवेद यजुर्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए। सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए। सामवेद को कहलाए उद्गाता और यजुर्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले कहलाए अग्रवायु। अध्रवायु। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से।
पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक न्याय दर्शन के गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 है, प्रमाणिक 13। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहद अरण्यक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहद अरण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन किए? फारसी अनुवाद रजनामा कहलाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया गया था और जिसे किए बदायूं ने किया 16वीं सदी में। जिसका अनुवाद किसने किया? बदायूं ने 16वीं सदी में किया। बदायूं ने किया 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया। महाभारत और रामायण दोनों का फारसी अनुवाद बदायूं ने ही किया है। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश में हुई है। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के पिता सुधोधन थे शाक्य कुल के प्रधान। बुद्ध की माता महामाया देवी कौलीय वंश से थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या घोड़ा कंथक और सारथी चलना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा कहलाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती नदी में। श्रावस्ती में दोस्तों, श्रावस्ती में राजा थे वहाँ के प्रसेनजित। श्रावस्ती के राजा थे प्रसेनजित। उन्हीं के दरबार में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक।
त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। पूर्व जन्म पर आधारित है जातक और बौद्धों का पवित्र ग्रंथ भी जातक ही है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप कहलाता है। एशिया का ज्योति पुंज कहा गया बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया कहा गया बुद्ध को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव एवं प्रथम तीर्थकर भी थे। अन्य नाम था इनका आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का अन्य नाम आदिनाथ था। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त हुआ और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।